नमस्कार, खबरें दनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष गोस्वामी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह 12 बजे कानपुर में बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो दोपहर 2:30 बजे राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे, जहां स्मृति उपवन में वो बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने अयोध्या में गैर विवादित जमीन मूल मालिकों को लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सरकार ने 67 एकड़ गैर विवादित जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश भी हटाने की अपील की है। मंगलवार को कुंभ क्षेत्र में योगी कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कुंभ कैबिनेट से 600 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान भी किया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी ने संगम में स्नान किया। सीएम के साथ उनके मंत्रिपरिषद के कई मंत्रियों ने भी आस्था की डुबकी लगाई। सीएम योगी ने संगम तट पर जाकर लेटे हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और मंत्रियों के साथ मां गंगा की आरती भी की। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टूडेंट्स को सफलता के मंत्र दिए। परीक्षा पर चर्चा 2.0 कार्यक्रम में स्टूडेंट्स के अलावा उनके पेरेंट्स और टीचर्स भी शामिल हुए। पीएम ने बच्चों को कभी हताश नहीं होने की सीख दी। यूपी सरकार में राज्य मंत्री अनिल राजभर ने अयोध्या मामले पर केंद्र सरकार के कदम का स्वागत किया है। राजभर ने कहा है कि मामला जितनी जल्दी सुलझ जाए उतना अच्छा है। प्रियंका गांधी की सफलता चुनावी नतीजों से तय होनी है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का। पत्रकारों से बात करते हुए पटेल ने कहा कि प्रियंका की किस्मत का फैसला जनता करेगी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने दावा किया है कि यूपी में कोई गठबंधन नहीं है, सूबे में सिर्फ बीजेपी और मोदी का ही गठबंधन है। फिरोजाबाद में एक शादी समारोह में पहुंचे शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि वो फिरोजाबाद से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल ने कहा कि इसकी घोषणा वो 3 फरवरी को शिकोहाबाद की रैली में करेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने गेस्ट हाउस कांड के बहाने मायावती पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस कांड हुआ ही नहीं था, इसके बावजूद मायावती ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया। शिवपाल ने आगे कहा कि अब जब गठबंधन हो चुका है तो मायावती को गेस्ट हाउस कांड का केस वापस ले लेना चाहिए। यमुना सफाई पर एनजीटी ने यूपी के साथ दिल्ली और हरियाणा को फटकार लगाई है। इसके साथ ही 1 महीने के भीतर 10-10 करोड़ की परफॉर्मेंस गारंटी जमा करने को कहा है। एनजीटी ने चेतावनी दी है कि निगरानी समिति के मानकों के तहत सफाई नहीं हुई तो रकम जब्त कर ली जाएगी और तीनों राज्यों की चीफ सेक्रेटरीज के जवाबदेह होंगे। केंद्र सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की तरफ से प्रायोजित इंस्पायर अवार्ड की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के चयनित छात्र छात्राओं को डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सम्मानित किया। प्रतियोगिता में प्रदेश के 16 छात्र छात्राओं के मॉडल्स को राष्ट्रीय स्तर के लिए चुना गया। सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा जंक्शन पर कराए गए विकास कार्यों का उद्घाटन किया। स्टेशन को नया रूप देने के लिए हेमा ने करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से यहां काम करवाए। कौशाम्बी जिले के करारी थाना बीजेपी नेता को गोली मारने का मामला सामने आया है। पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने खेत से लौट रहे भाजपा के मंडल अध्यक्ष चरण कुशवाहा को पीछे से गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गए। मेट्रोमैन श्रीधरन ने लखनऊ मेट्रो के फाइनल स्टेटस का निरीक्षण किया और कहा कि मैं खुद ही मेट्रो के निर्माण कार्य से प्रगति को देखकर हैरान हूं। उन्होंने कहा कि लखनऊ मेट्रो 15 फरवरी को पूरी तरह से चलने के लिए तैयार हो जाएगी और उसका निरीक्षण लखनऊ मेट्रो के कमिश्नर खुद करेंगे। सोनभद्र में एक पुलिया के नीचे 30 पेटी सरकारी दवाएं पड़ी मिली। ग्रामीणों के सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दवाओं को कब्जे में ले लिया। फेंकी गई दवाएं बच्चों को दी जाने वाली आयरन और फॉलिक एसिड की सिरप थी। फर्रुखाबाद में मंगलवार शाम गाड़ियों के एक शोरूम में आग लग गई। आग से लाखों का सामान नष्ट हो गया। आग शोरूम के तीसरे मंजिल पर लगी थी। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। बागपत शहर में एक खड़ी कार में अचानक आग लग गई। लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। फिरोजाबाद की मंडी समिति में मंगलवार की रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मंडी समिति में फलों की करीब 15 से 20 दुकानें जल गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मंडी समिति के लोगों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आजमगढ़ के रौनपारा इलाके में अमन भट्टी गांव में 2 गुटों में फायरिंग की वारदात हुई। मारपीट में 2 लोगों को गोली लग गई, जबकि 5 लोग पिटाई से घायल हो गए। फिरोजाबाद में 2 गुटों में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। चनौरा गांव में कल रात में 2 पक्षों में मामूली विवाद हुआ था। यही विवाद मंगलवार सुबह उग्र हो गया और लोग आपस में भिड़ गए। गाजियाबाद में बर्थडे पार्टी से लौट रहे परिवार की गाड़ी नाले में गिर गई, जिसमें एक महिला और एक युवक की मौत हो गई। गाड़ी में 2 बच्चे समेत कुल 6 लोग सवार थे।
बरेली में करंट लगने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। मरने वाले एक निजी टेलीकॉम कंपनी के वायर लगा रहे थे। इस दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। मरने वालों के 2 साथियों को इलाज अस्पताल में चल रहा है। मेरठ के एक कारोबारी से बदमाशों ने फोन पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी है। बदमाशों ने रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। फोन मदन भैया नाम के एक शख्स के नाम से आया था। प्रतापगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बदमाश ने ईंट से कुचलकर दादी और 10 साल के पोते की घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना इलाके में पशुओं से भरा एक अनियंत्रित ट्रक नहर में गिर गया। इस हादसे में 8 पशुओं की मौत हो गई, जबकि ट्रक में सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। प्रतापगढ़ में मवेशी के आतंक से तंग आकर ग्रामीणों ने 3 दर्जन से अधिक मवेशियों को पकड़कर विद्यालय में कैद कर दिया है। मामला सदर ब्लॉक के बड़ा गांव का है, जहां परेशान किसानों ने अनोखे अंदाज में अपना आक्रोश जाहिर किया। एटा में एक शख्स ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया और अपने घर में उसकी एंट्री बैन कर दिया। आरोप है कि मात्र 10 मिनट लेट होने की वजह से पति नाराज था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमरोहा के बचरायू में बदमाश की गोली से शहीद सिपाही हर्ष चौधरी का सामाजिक संगठनों ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर एसपी ने सामाजिक संगठनों की इस पहल की सराहना की। कानपुर आईआईटी के पूर्व छात्र रंजीत सिंह ने 14 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। इस राशि के जरिए आईआईटी द्वारा गोद लिए गए गांवों का विकास किया जाएगा। कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली इलाके के सिरातू कस्बा में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। शादी में अगवानी के रस्म के दौरान हर्ष फायरिंग में राजेश मिश्रा नाम के व्यक्ति के पेट में गोली लग गई। वहीं गोली चलने से मैरिज हॉल में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर रिवॉल्वर को बरामद कर लिया। बलिया की पकड़ी थाना क्षेत्र स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय के रसोई घर में आग लग गई। देखते ही देखते पूरा विद्यालय धुएं के गुबार से भर गया। सूचना के बाद पहुंची दमकल की गाड़ी ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। भदोही के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा पर जज को धमकी देने का आरोप लगा है। बिहार में तैनात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए धमकी देने का आरोप लगाया है। जज भदोही जिले के सुरियावा थाना क्षेत्र के मतेतू गांव के रहने वाले हैं। बलिया के लोक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर में कई सूत्रीय मांगों को लेकर राजकीय वाहन चालकों ने एक्सीएन कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन किया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। चित्रकूट में 15 जुलाई से हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय सचिव आरएस चौबे ने हवाई पट्टी का निरीक्षण करने के बाद ये जानकारी दी। शामली के कराना थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बुलंदशहर में एक स्नैचर ने राह चलते बुजुर्ग को झपटमारी का शिकार बना डाला। लुटेरा बुजुर्ग से उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गया। बुजुर्ग से झपटमारी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जालौन में निर्वाचन को लेकर जुटे अधिकारी और कर्मचारियों की ऐसी तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारी शराब पीते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें सहायक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की। बरेली में एक महिला ने पुलिस इंस्पेक्टर पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। महिला ने एडीजी से लेकर एसएसपी तक सभी अफसरों से आरोपी इंस्पेक्टर की शिकायत की है। महिला का आरोप है कि पुलिस अफसर आरोपी इंस्पेक्टर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। भदोही जिले में भी कर्मचारी कार्यों का बहिष्कार कर कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। फिरोजाबाद को नगर निगम का दर्जा मिले 4 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन नगर निगम अपनी ही सीमा में रहने वालों को बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रहा है और इसी बात से नाराज होकर लोगों ने मंगलवार को कोटला रोड को जाम कर दिया। मऊ जिले के नगर क्षेत्र स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में ओडीएफ ओलंपिक प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को साफ सफाई के लिए जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। इस प्रतियोगिता में दौड़, कुश्ती, कबड्डी आदि खेलों में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। प्रॉपर्टी डीलर का शव जौली गांव के पास एक गेहूं के खेत में पड़ा मिला। मृतक परबिंदर सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के मेहताब नगर का रहने वाला है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में पशुओं से भरा एक अनियंत्रित ट्रक हादसे का शिकार हो गया। हादसे में ट्रक सवार 6 लोग घायल हो गए, जबकि ट्रक में लदे 8 पशुओं की भी दर्दनाक मौत हो गई।
गाजियाबाद में एसएसपी पद पर तैनात डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने बेहतर पुलिसिंग के लिए एक नई पहल शुरू की है। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने गाजियाबाद एसएसपी ऑफिस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया है। हमीरपुर के ग्रामीण क्षेत्र में एक अनोखा खेल देखने को मिला। जानवरों की दौड़ वाले इस खेल में भाग लेने के लिए कई जिले के किसान अपनी अपनी बैलगाड़ी के साथ सैकड़ों की संख्या में जुट रहे हैं। बता दें कि कई चरणों में होने वाली इस प्रतियोगिता में विजेता को भारी भरकम इनाम दिया जाता है। जौनपुर के जलालपुर थाना अंतर्गत नहोरा गांव में पुरानी जमीनी विवाद को लेकर पड़ोसी ने 3 साल की मासूम बच्ची को गर्म लोहे के चिमटे से जला दिया। पुलिस मासूम के पिता के तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मामला जलालपुर थाने के नहोरा गांव का है। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र के देवभूमि स्टोन क्रशर पर कुछ खनन माफियाओं ने जमकर तोड़फोड़ की। स्टोन क्रशर मालिक ने जब बिना रॉयल्टी के लायक खनिज की खेप को लेने से इनकार किया तो खनन माफिया आक्रोशित हो गए। इस दौरान खनन माफियाओं ने हवा में फायरिंग भी की। खनन विभाग ने रामनगर में बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें उप खनिज के स्टॉक्स पर करीब 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उत्तराखंड में कर्मचारी संगठन अपनी मांगों पर अड़े हैं, जबकि शासन कर्मचारियों को हड़ताल पर हाईकोर्ट के आदेश का डर दिख रहा है। 31 जनवरी को कर्मचारी संगठनों की तरफ से सामूहिक अवकाश की घोषणा को लेकर मंगलवार को अधिकारियों की बैठक भी हुई। पिछली कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए मौजूदा बीजेपी सरकार ने एक और बड़ी जांच के आदेश दिए हैं। साल 2012 से लेकर 2017 तक सिडगुल के तहत हुए सभी निर्माण कार्यों की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। इसके लिए गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी को चिट्ठी भेज दी है। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ निकाली जा रही कांग्रेस की जन आक्रोश परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण खटीमा के शहीद स्मारक से शुरू हुआ। इस यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, लोकसभा प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कांग्रेस की जन आक्रोश परिवर्तन यात्रा पर हमला बोला। स्कूली बच्चों के कार्यक्रम में शिरकत करने हल्द्वानी पहुंचे पांडे ने कहा कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए इस तरह की यात्रा निकाल रही है। राज्य के सबसे बड़े निगम में छोटी सरकार बनाने के 2 महीनों बाद भी बोर्ड की बैठक नहीं हो पा रही है, जिसमें देहरादून के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बोर्ड बैठक न होने से नगर पार्षद भी सवाल उठाने लगे हैं। रेप के आरोपों में फंसे बीजेपी नेता संजय कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मामला राजनीतिक होने की वजह से पुलिस भी पूरी छानबीन कर रही है। पुलिस ने पीड़ित महिला का मेडिकल करवाकर आरोपी संजय कुमार से फोन पर पूछताछ भी की। गुरुकुल, ऋषिकुल और हर्रावाला के बाद अब कोटद्वार में भी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय परिसर की शुरुआत हो गई है। कोटद्वार के सिंबल चौड़ में मौजूद आयुर्वेदिक चिकित्सालय को विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया है, जिसके बाद जल्द ही परिसर में बीएमएमएस और बीएचएमएस की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। रुड़की में मॉल, निजी अस्पताल और बैंकों के पास अपनी पार्किंग नहीं होने से लोग सड़कों पर ही गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, जिससे शहर में अक्सर जाम लगा रहता है। कई बार नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संस्थानों के साथ बैठक की, लेकिन बावजूद इसके कोई समाधान अब तक नहीं निकल सका है। उत्तराखंड पुलिस के जवान ने तीरंदाजी में कीर्तिमान बना के प्रदेश का नाम रोशन किया है। उत्तराखंड पुलिस के जवान संतोष कुमार ने तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2087 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर दमदार असर देखने को मिला है। चकराता के पास लोखंडी में पिछले 9 दिनों से भारी बर्फबारी की वजह से दिल्ली के पर्यटक फंसे हुए थे। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया और मंगलवार को सभी पर्यटकों को वहां से निकाल लिया गया। बुरांशखंडा और धनौल्टी में बर्फबारी के बाद स्थानीय लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। क्षेत्र में बिजली पानी के समस्या के साथ ही अब राशन की भी समस्या खड़ी हो गई। रास्ते में बर्फ जमने की वजह से फिसलन के खतरे को देखते हुए पुलिस ने बुरांशखंडा के पास अपना बैरियर लगा दिया है। राज्य के अधिकांश इलाके में फिलहाल बर्फबारी तो नहीं हो रही है, लेकिन हाल में गिरी भारी बर्फ से हालत बेहद खराब हो गई। उत्तरकाशी में 2 दिनों से बर्फबारी रुकी हुई है, लेकिन परेशानी अब भी बरकरार है। यमुना घाटी के सर बडियार और मोरी क्षेत्र के कई गांवों में बीते 10 दिन से बिजली और पानी की समस्या बनी हुई है। बर्फबारी के बाद पिथौरागढ़ जिले में ऊंचाई वाले इलाकों में हालात पटरी से पूरी तरह से उतर गए हैं। खासकर सीमांत तहसील मुनस्यारी में भारी बर्फबारी ने आम जनजीवन को ठप कर दिया है। मुनस्यारी को जोड़ने वाला अहम थल मुनस्यारी मोटर मार्ग 8 दिन से बंद पड़ा है। पहाड़ में स्नोफॉल से दुश्वारियां सामने आने लगी हैं। नैनीताल में सभी सड़कों पर स्नोफॉल के बाद पाला गिरने से सफर खतरनाक हो गया है। सड़कों पर इस कदर फिसलन हो रही है कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पाले और स्नोफॉल से जुड़ी परेशानियों को देखते हुए लोक निर्माण विभाग पर नमक और चूने का छिड़काव कर रहा है।
पहाड़ों की रानी मसूरी में उच्च शिक्षा के लिए एकमात्र महाविद्यालय एमपीजी कॉलेज है, लेकिन कॉलेज में शिक्षकों की भारी कमी छात्रों पर भारी पड़ रही है। एमपीजी कॉलेज मसूरी में जौनपुर छात्र से लेकर मसूरी शहर और आसपास के गांव के छात्र उच्च शिक्षा के लिए एकमात्र विकल्प है, लेकिन कॉलेज के शिक्षकों की भारी कमी छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कोटद्वार के पुराना सिद्धबली मार्ग के इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब सड़क किनारे डंप किए गए कूड़े में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पास में खड़ी एक कार और एक ट्रक भी आग की चपेट में आ गए। आग की चपेट में आने से कार धू धू कर जलने लगी और कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गई। कुमाऊं में खटीमा से कांग्रेस की जनाक्रोश परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन यात्रा पर निकलने से पहले हल्द्वानी में कांग्रेस के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा, जहां से प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह, पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष तेजरा हृदयेश इस यात्रा की अगुवाई में नेताओं कार्यकर्ताओं का काफिला खटीमा के लिए रवाना हुआ। उधम सिंह नगर के पंतनगर एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं के विस्तार के साथ ही अब पंतनगर एयरपोर्ट में रात के वक्त विमानों को लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। पंतनगर एयरपोर्ट में रनवे के विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने राज्य सरकार से अतिरिक्त भूमि की मांग की है। मंगलवार को हल्द्वानी में बने अलग अलग निदेशालयों में नैनीताल जिले के डीएम विनोद कुमार सुमन और सीडीओ विनीत कुमार ने छापेमारी की। जांच के दौरान उच्च शिक्षा निदेशालय के 23 में से 10 कर्मचारी और अधिकारी सुबह 10:30 बजे तक दफ्तर से नदारद रहे। चंपावत के लोगों की 2 दशकों पुरानी रोडवेज बस स्टेशन की मांग पूरी हो गई है। रोडवेज बस स्टेशन खुलने पर यात्रियों ने खुशी का इजहार किया, वहीं परिवहन विभाग के कर्मचारी भी अब बस खड़ी करने की जगह मिलने से खुश नजर आ रहे हैं। जनपद के सभी परिवारों को अटल आयुष्मान और जनधन योजना से जोड़ने के लिए जिला सहकारी बैंक विशेष अभियान चलाने जा रहा है। अभियान के तहत जनपद में मौजूद 132 समितियों और 27 शाखाओं के जरिए लोगों को योजना से जोड़ने का काम किया जाएगा। पीएम मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां वो सूरत के इंडोर स्टेडियम में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील और प्रोफेसर से संवाद करेंगे। पीएम के कार्यक्रम के लिए सूरत में खास तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी के लिए रिवॉल्विंग स्टेज तैयार किया गया है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स को सफलता के मंत्र दिए। परीक्षा पर चर्चा 2.0 के कार्यक्रम में स्टूडेंट्स के अलावा उनके पेरेंट्स और टीचर्स भी शामिल हुए और पीएम मोदी से उन्होंने कई सवाल किए। पीएम ने यहां बच्चों को लक्ष्य साधने के लिए प्रेरित किया और कभी हताश नहीं होने की बात भी कही। साथ ही पेरेंट्स को बच्चों को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अधिग्रहित भूमि पर गैर विवादित भूमि राम मंदिर न्यास को लौटाने की अपील की है। सूत्रों की माने तो कानून मंत्रालय ने जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट यदि जमीन न्यास को सौंप देता है तो उस पर जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। कर्नाटक के बेंगलुरु से पुलिस की बदसलूकी का वीडियो सामने आया, जहां फरियादी लेकर पहुंची एक महिला को पुलिसकर्मियों ने धक्के मारकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया। वीडियो सामने आने के बाद महिला से बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को झटका लगा है। मालदा उत्तर से पार्टी की सांसद मौसम नूर ने टीएमसी का दामन थाम लिया। दिवंगत कांग्रेस नेता एबीए गनी खान चौधरी की भतीजी नूर ने राज्य सचिवालय नबन्ना में ममता बनर्जी से मुलाकात की और औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय विद्यालयों में सुबह की असेंबली में संस्कृत और हिंदी में प्रार्थना कराए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी। जस्टिस रोहिंटन नरीमन के बेंच ने यह कहते हुए मामले को संविधान पीठ को रेफर कर दिया कि यह बुनियादी महत्व का मामला है। शिवसेना और बीजेपी के दरारें दिन पर दिन गहरी होती जा रही हैं। शिवसेना का बयान पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो शिवसेना से गठबंधन के लिए उतावले बिल्कुल नहीं है। कर्नाटक के मैसूर में एक सभा के दौरान पूर्व सीएम सिद्धारमैया एक महिला पर भड़क गए और माइक छीन लिया। दरअसल महिला ने सिद्धारमैया से कहा कि आप इससे पहले चुनाव के समय ही यहां आए हैं। इस बात पर सिद्धारमैया भड़क गए और महिला को वहां से बाहर जाने की कहा। असम के सिलचर में गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में एक डांसर किशोर की मौत हो गई। 15 साल का अभिषेक स्टेज पर डांस कर रहा था और इसी दौरान वो अचानक गिर गया। अभिषेक को देख दर्शक उसे डांस का एक मूव समझ रहे थे, लेकिन अभिषेक की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। गुजरात के अमरेली में शादी में डांस कर रही घोड़ी की मौत हो गई। शिवड़ गांव में एक शादी के कई डांस कर रहे थे। इस दौरान घोड़ी अचानक गिर जाती है। घुड़सवार उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर नहीं उठती। गुजरात के नवसारी में एक बेकाबू कार की सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। इसमें एक कार बेकाबू रफ्तार से पहले फुटपाथ पर राहगीर को टक्कर मारती है और फिर दूसरी कार से भिड़ जाती है। गोपालगंज में मॉब लिंचिंग का मामला एक बार फिर सामने आया। यहां बाइक चोरी के आरोप में एक युवक ने भीड़ से
तक पिटाई की जब तक कोई बेहोश नहीं हो गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शहर के जंगलिया मोहल्ले चौक के समीप युवक बाइक चोरी की कोशिश कर रहा था, तभी स्थानीय दुकानदारों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। त्रिपुरा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी 29वें त्रिपुरा इंडस्ट्री और कॉमर्स फेयर का उद्घाटन किया। इसका आयोजन अगरतला इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड में हुआ। इस मौके पर भारी संख्या में लोग देखने के लिए पहुंचे थे। इस फेयर में कई स्टॉल भी लगाए गए। श्रीनगर में संस्कृति का शो का आयोजन किया गया। इसमें युवा कलाकारों ने अपने अपने कला का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को एक मंच देना था। इस कार्यक्रम का आयोजन सर्दी को अलविदा करने के लिए भी हर साल आयोजित किया जाता है। लेह में जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर ऑफ लैंग्वेज एकेडमी ने 10 दिनों का कैंप इगोस गांव में लगाया। इस दौरान गाना गाए और नाच ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कोचिंग कैंप में स्थानीय कलाकारों ने शिरकत कर अपनी कला का प्रदर्शन किया। तीरंदाजी की भी ट्रेनिंग दी गई। काफी संख्या में आए गांव वालों ने इसमें शिरकत की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।